यार लट्टू, यार मुझे ये समझ नहीं आया कि ये रातों रात क्या चमत्कार हो गया। और सबसे हैरानगी वाली बात, इसने यार लक्कड़ बग्गे पर काबू कैसे पा लिया। और मैंने तो कई बार इसकी कुत्ते के सामने पेंट गिली होते देखा है। तो वैसे मेरे बाप ने ऐसी तैसी कर रखी है, ये कहते कहते कि देखो शेख चिल्ली ने क्या कमाल कर दिया। सुबह से लड़ते खाते खाते ना मेरी हालत पतली हो गई है। बस बस समझ ले लट्टू, जो तेरा हाल है ना, अरे मेरे घर में भी यही हाल है। कोई ऐसी स्कीम बना जिससे इसकी जो है पूरे गांव में भद बैठ जाए। यार लट्टू, स्कीम तो मैं सुबह से ही बना चुका हूँ। तो ले ये सुन लट्टू, जरा ध्यान से सुन कि मैंने स्कीम क्या बनाई है। देखो 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 आया शेख चिल्ली, बनाता है कभी खुद भी बनता भीगी बिल्ली। लट्टू ध्यान से सुन, बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। जैसा मैंने समझाया है ना, बिल्कुल वैसा ही अगर तूने कर दिया तो फिर देख चमत्कार। अरे फजलू, बस मुझसे वो स्कीम नहीं बनती है। और एक्टिंग देख तू अब मेरी है, देख कैसी एक्टिंग करता हूँ। जैसा तूने समझाया ना वैसे ही होगा, तू बस बेफिक्र रह। बस 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 बिल्कुल, अगर तूने बिल्कुल एक्टिंग कर दी तो ये समझ ले कि ये शेख चिल्ली पूरे गांव में किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और इसका अब्बू जो कहता फिरता है ना कि मेरे शेखू को इनाम मिलेगा, आज दिखाऊंगा इसको कौन सा इनाम मिलेगा। फजलू फजलू आ रहा है, शेख चिल्ली आ रहा है, देख आ रहा है, मेरे को पास आने वाला है। जैसे ही मैं तुझे इशारा करूंगा ना, बस तू शुरू हो जाना। आ गया, बस आने वाला है, देख आ गया, बस बस बस। आजा मेरे डॉगी, मैं हूँ शेख चिल्ली। आजा मेरे डॉगी, मैं हूँ शेख चिल्ली। फजलू फजलू, शेख चिल्ली पास में ही है, कुत्ते से लब कर रहा है, बिल्कुल पास में ही है, उस तक आवाज पहुंच जाएगी। शुरू करें क्या? हाँ हाँ चलो मैं शुरू करता हूँ। और जैसे मैंने तुझे समझाया है ना, जैसे मैं बोलूँ मेरे पीछे पीछे लगा रही हो बस तू। हाँ हाँ हाँ, तू कर 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 कर। अबे यार लट्टू, आज तो मजा ही आ गया यार। आज मैंने जितने पैसे कमाए, जिंदगी में इतने पैसे मैंने कमाने की कभी सोची नहीं थी। अरे हाँ यार, कितना मजा आ रहा है कि हर रोज ऐसा चलता रहे ना, तो बस वैसे भी हम निठल्लुओं को इतने पैसे देने वाला कौन है। बस यार, बस ऐसे ही कुछ दिन और चल जाए तो बस मैं बड़ी कार खरीदूंगा, बड़ी कोठी। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, अगर ऐसे चलता रहा ना तो बस कुछ ही दिनों में लखपति बनने वाले हैं हम। अच्छा ये बता, तूने आज कितने कमाए? अरे यार, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, बस इसी चक्कर में 3,000 कमा पाया। देखना कल मैं जल्दी पहुंचाऊंगा ना, बस मैं देखना कम से कम 10-15 हजार रुपए तो कमा के आऊंगा। काम अपने इस काम पे देख लेना, बड़ा बड़ा मजेदार काम है ये, और ऐसे पैसे बनते हैं कुछ पूछो नहीं। अरे लट्टू, तेरे से तो बढ़िया मैं रह गया यार। मैंने आज कमाए 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का मतलब समझता है, पूरे महीने में हो गए 1.5 लाख। इतने पैसे कोई कमा सकता है और किसी काम में? हाँ फजलू, ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, हैं? हम ही लखपति बनेंगे। और देख, ये बात कानो कान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो क्या है, वो भी पैसे वाला बन जाएगा। हम तुम दोनों ही ठीक है, हम दोनों के बीच में रहेगी बात, खूब कमाएंगे। अरे भाईजान लट्टू और फजलू, और सुनाओ क्या गपशप चल रही है? अबे शेख चिल्ली, अबे तू कब आया? और शेख चिल्ली, रात को तो मैंने तुझे टीवी पर देखा और मेरे व्हाट्सएप पे भी तेरी न्यूज आ रही थी। अच्छा तूने हमारी कोई बात तो नहीं सुनी? अरे फजलू भाईजान, बात तो मैंने तुम्हारी सुन ली है, वही बात, पैसे कमाने वाली। फजलू भाईजान, एक काम करो ना, मुझे भी बता दो ये वाली नौकरी कौन सी है जिसमें हजारों रुपए तुम आजकल कमाने जा रहे हो। मुझे भी बता दो ना, मैंने भी बनना है अमीर। अरे फजलू भाई, मैं बता दो, ये अपना बचपन का यार है, इसे बता दो। ये वैसे भी कोई किसी को बताने थोड़ा नहीं जा रहा है कि हमारे आपस की बात क्या है? ये भी कमा खाएगा। अरे भाईजान,
पक्का पक्का किसी को भी नहीं बताऊंगा ये वाली बात, जहां तक कि अपने अब्बू को भी नहीं बताऊंगा। बस 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 ना, मुझे बता दो भाईजान। अरे चल शेख चिल्ली, तुझे बता देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा यार। अच्छा सुन, वो जो अपने गांव का सेठ है ना, करोड़ी मल। हाँ हाँ, अरे भाईजान वही ना जिसकी गांव के बाहर बहुत बड़ी कोठी है। हाँ 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 हाँ, वही करोड़ी मल। कई महीनों से बहुत बीमार चल रहा था करोड़ी मल। बड़े डॉक्टरों के पास घूमता फिर रहा था, पर किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि उसे बीमारी क्या है। शेख चिल्ली, ये समझ ले कि कौन सा ऐसा डॉक्टर होगा जिसके पास करोड़ी मल हो के नहीं आया। पर आखिर में एक हकीम मिला जिसने बताया कि इसका इलाज क्या है। फजलू भाईजान वो तो ठीक है, वो बीमार था वो बात ठीक है, पर इसमें पैसे कैसे आएंगे मुझे तो ये जल्दी से बता दो बस तुम। अरे सुन तो ले पूरी बात। वो जो हकीम था ना, उसने बताया सेठ को जो बीमारी है उसका नाम है पिटेरिया। पिटेरिया? अरे ये कौन सी बीमारी है यार? मेरे अब्बू को एक बार मलेरिया तो हुआ था। अरे शेख चिल्ली, यही तो वो बीमारी है जो हमें बनाएगी लखपति। अच्छा ध्यान से सुन, उस हकीम ने बताया कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है कि वो जितना भी लोगों को पीटेगा उतनी जल्दी वो ठीक होगा। घूसों से, लातों से, घुसंडों से, जितना वो लोगों को पीटेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। अरे भाईजान वो तो ठीक है, वो पीटेगा या नहीं पीटेगा, कौन पीटेगा, पर इसमें कमाई कैसे होगी? जल्दी से ये बताओ, कमाई कैसे होगी? तो सुन कैसे होगी कमाई। सेठ करोड़ी मल के पास पैसों की तो कमी नहीं थी, अब वो पीटे किसको? तो उसने एक स्कीम निकाल दी कि जो भी उससे पिटाई खाएगा वो उसको पैसे देगा, और हर पिटाई के उसने रेट तय कर दिए। जैसे कि अगर कोई उससे खाएगा एक थप्पड़ तो उसको वो देगा एक थप्पड़ के 50 रुपए। अगर उससे कोई खाएगा घुसंड तो एक घुसंड के वो देगा उससे 100 रुपए। और अगर कोई अपने पिछोंडे में खाएगा लात तो लात के उसने रख दिए 200 रुपए एक लात के। अब देख भाई, लोग जा रहे हैं उससे पिटाई खा रहे हैं और खूब कमाई करके आ रहे हैं। मैं भी और लट्टू भी आज खूब सारे पैसे कमा के आए हैं। और वैसे भी पिटाई खाने में क्या है, हम तो वैसे भी बचपन से पिटते ही आ रहे, कभी इससे कभी उससे। पिटने में क्या जाता है, कोई हमारा लगता थोड़ी है पिटने में, पिटाई तो चलती रहती है उसमें क्या। और पिटने पे अगर पैसे ही मिल जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है शेख चिल्ली। अब निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कितना पिट सकते हो। जितना पिट लो उतने पैसे कमा लो, जितना पिट लो उतने पैसे कमा लो। और हमने तो सांडे के तेल की शीशी मंगवा रखी है कि पिटने के बाद सांडे के तेल की मालिश कर लो। अरे भाईजान अब मिला मुझे सही काम। पिटने की तो मुझे बहुत प्रैक्टिस है। अरे मैं तो वैसे भी दिन में 10 बार पिटता रहता हूँ, थूत सुझाता ही रहता हूँ लोगों से। और अगर पिटने के मिले पैसे तो मेरे से ज्यादा तो कोई कमाई कर ही नहीं सकता। समझ लो मुझे मिल गया आज काम। तुम तो पता नहीं कितना कमा कर लाते हो। मैं तो सुबह से लेके शाम तक पिटता ही रहूंगा। मैं तो ओवर टाइम भी लगा सकता हूँ इसमें। अरे हाँ, एक बात का ध्यान रखियो, मैं जितनी जल्दी जाएगा उतना ही फायदा होगा। मैं हो गया थोड़ा लेट, इसलिए हो गया मुझे नुकसान। अब तू जाएगा और जाके जितनी मार खाएगा उतने ही पैसे मिलेंगे तुझे। अरे इस बात की तो आप चिंता ही मत करो लट्टू भाई। मैं तो सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाऊंगा काम पर। और देखना शाम तक मेरे से ज्यादा कोई भी पैसे कमा नहीं पाएगा। और मैं तो हर तरह की पिटाई खा सकता हूँ। और खासकर अगर पिछोंडे पे लाते खानी है ना महंगी वाली, वो तो बहुत खाऊंगा मैं। और फिर क्या था भाइयों, शेख चिल्ली फंस गया लट्टू और फजलों की स्कीम में, और बस अमीर होने के सपने देखने लगा और चल दिया घर की ओर कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और जाऊंगा और 1000 रुपए कमाऊंगा। और फजलो और लट्टू अपनी इस स्कीम में उसको फंसा के बड़े खुश हो गए।
देखो देखो आया शेख चिल्ली, बनाता है कभी खुद भी बनता भीगी बिल्ली। चाहे खुद को समझे कितना तीस मार खान, पर ना ले सके एक मच्छर की भी जान। इसने पढ़ी न गीता चाहे